नमस्कार साथियों, आपका फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 18 है, जो आपके पास 24 सितंबर को आ गई है। और इसका मेन टॉपिक रहेगा घातांक है और घात का दशमलव संख्या पद्धति। घातांक और घात दशमलव संख्या पद्धति, 3 टॉपिक रहेंगे इसमें। तो चलिए देख लेते हैं इस वर्कशीट को। इसको भी हमने पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर रखा है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, पहला आपके पास क्या दे रखा है कि आओ दोहराएं, बहुत बड़ी संख्याएं पढ़ने, समझने, तुलना करने में हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। बहुत बड़ी संख्याओं की तुलना करनी हो, उनको छोटा करके लिखना हो, तो उनको समझना हो, तो उनमें हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि संख्या का प्रसारित रूप दिया हुआ है 47,561। तो प्रसारित रूप में क्या कर दिया इसने, 4 गुणा में 10,000 प्लस 7 गुणा में 1000 5 गुणा में 100 प्लस 6 गुणा में 10 प्लस 1। तो हमारा जब इसको जोड़ोगे आप, इसको गुणा करके, तो वापस यही संख्या आ जाएगी। ये इसका प्रसारित रूप है। संख्या 10,000 का संक्षिप्त रूप हम घातांकों का प्रयोग करके लिखते हैं। 10,000 नहीं है, हाँ 10,000 है। कैसे घातांकों का प्रयोग करके लिखें, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 4 बार 10 गुणा कर दिया तो 10,000 ही बन जाएगा। और 4 बार 10 को गुणा करने का मतलब है 10 की पावर 4। ये थोड़ा छोटे अक्षरों में आपको दिखाई नहीं देगा, आप कम से कम 480 पिक्सल पे वीडियो को करके देखना, ज़्यादा क्वालिटी में। इससे ज़्यादा जूम में कर नहीं सकता था, इसमें दिखाई नहीं देता फिर आपको। आगे क्या दिया है, इसी तरह 1000 को 10 के घात के रूप में ले सकते हैं। 10 गुणा 10 गुणा 10 और 10 की पावर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि हर एक की पावर 1 है। जब गुणा करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो 10 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 10 की पावर 3 हो जाता है। डायरेक्ट भी समझ सकते हो आप। किसी भी संख्या को 1.0 और 10.0 के बीच एक दशमलव संख्या जिसमें 1.0 सम्मिलित है और 10 की घात की गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। संख्या के इस रूप को उसका मानक रूप कहते हैं। ये बोल रहा है किसी भी संख्या को 1.0 या 10.0 करके भी लिखा जा सकता है और संख्या को उसका मानक रूप कहते हैं। चलिए, संख्या का प्रसारित रूप पे एक क्वेश्चन दे रखा है, वो देख लेते हैं। उदाहरण दिया गया है, संख्या 39,878 को घातांक के रूप में व्यक्त करना है। संख्या 39,878 को घातांक के रूप में 10 के घात के रूप में लिखेंगे पहले। तो क्या करेंगे, देखो शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताता हूँ। आपने क्या संख्या दी हुई है, 390,878। कुछ नहीं करना है, 3 लिखा, उसके आगे 1 2 3 4 5 5 हैं अंक, उससे आगे तो 1 लिखो, 5 0 लिख दो, ठीक है। अगला अंक क्या है, 9। 9 के गुणा में लिख दो, कितने अंक इससे आगे, 4 अंक है, 1 2 3 4 अंक हैं, तो 1 2 3 4 0 लगा दो, समझ गए। अगला अंक क्या है, 0 है, 0 भी लिखना है। और गुणा में क्या लिखना है, जितने अंक हैं उतनी 0, 1 2 3 यानी 1000। 1000 में 3 0 होती हैं। प्लस 8 है, तो 8 को कैसे करोगे, आगे 2, आगे क्या बच गया, 1 और 2 बच गया, तो 100 से गुणा, 2 0 ऐसे करना है। आगे 7 आ गया, 7 से आगे क्या है, 1 ही अंक है, तो 1 0 आ जाएगी। प्लस 8 के आगे तो कुछ नहीं है, यूँ का यूँ आ जाएगा, या 8 गुणा में 1 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। 0 तो आएगी नहीं, इससे आगे अंक ही नहीं है, तो 8 गुणा में 1 आ जाएगा। मतलब गुणा में 1 तो लिखना ही लिखना है, और जितने अंक आगे हैं उतनी 0 आ जाएगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रसारित रूप हो जाएगा, ठीक है। घातांक के रूप में लिखना है तो ये 10 टू पावर, देखिए 1 2 3 4 5 5 0 है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा में 10 टू पावर 5। ऐसे ही अगला बता रहा हूँ, 9 गुणा में क्या हो जाएगा, 10 टू पावर कितनी 0 है, 4 0, तो 10 टू पावर 4 हो जाएगा। ऐसे लिख लेना इसको, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसे। संख्या का मानक रूप, अब मानक रूप पे आ जाइए। दशमलव बिंदु से बाईं ओर के अंकों की संख्या गिनकर उसमें से 1 घटाकर जो प्राप्त होता है वही 10 का घातांक होता है, या बाईं ओर दशमलव जितने स्थान जाता है। इसका कहने का मतलब है कि देखिए, एक क्वेश्चन लेके समझा दे रखा है इसने कि यही संख्या ले रखी इसने 390,878, लेकिन तो यहाँ पर दशमलव लगा रखा है।
390 और 87 यहाँ पे दशमलव लगा रखा है। इसका मानक रूप करके दिखा रखा है। ये प्रसारित रूप होता है जब हम इसको तोड़ के लिख देते हैं, और ये आपका इसको मानक रूप में बदलना है। मानक रूप का मतलब क्या होता है कि संख्या को आपको 1.0 या 10.0 इस रूप में लिखना है। इसका मतलब है 3.9, या तो यहाँ 9 आए या 39.0 ऐसे लिखा जाए, ये 0,878 और या 90,878 ऐसे इस रूप में लिखा जाए। अब इसके लिए तो हमें दशमलव चेंज किया तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, इसमें सीधी सी ट्रिक है, जितने स्थान दशमलव लेफ़्ट साइड खिसकोगे, बाईं तरफ खिसकाओगे, तो उतने ही आपके साथ में जीरो आ जाएंगे। जैसे 3.90878, मुझे एक स्थान बाद दशमलव लगाना था, दशमलव कहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ किसका है 1 2 3 4 स्थान उस साइड, तो 10⁴ से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं 5 स्थान खिसकाता तो 5 से मल्टीप्लाई कर दा, 6 स्थान लेफ़्ट साइड खिसकाता तो 6 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका मानक रूप आ जाएगा। बस बहुत ही आसान है, ये आंसर हो जाएगा आपका। मानक रूप का मतलब है किसी भी संख्या को 1.0 10.0 के रूप में लिखना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 39 यहाँ भी दशमलव लगा सकते हो। लेकिन अब कितने स्थान खिसकेगा यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा दशमलव 1 2 3, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा। ये भी इसका आंसर हो सकता है। आओ अभ्यास आ गया अब आपके पास। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको करना है घातांकीय रूप और मानक रूप में लिखना है। चलिए पहले घातांकीय रूप में लिख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 279404 को लिखना है, वही है 2 मल्टीप्लाई कितने हैं 1 2 3 4 5 0, ठीक है। फिर कितना है 7 के आगे अंक कितने हैं 4, तो लो भाई 4 0 आ जाएंगे। अगला अंक है 9 के आगे कितने जीरो हैं 3 0 आएंगे। अगला अंक 4 है, 4 से आगे अंक 2 हैं तो 2 0। अगला अंक 0 है तो 1 0, और अगला अंक 4 है, यूँ कहीं आ जाएगा। और ये आ गया इसका घातांकीय रूप में लिखना है, तो लो भाई 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, कितने जीरो हैं 3 तो 5 जीरो हैं। अगला 10⁻⁴ 4 0, आगे तो कम करते जाना है बस, 10⁻3 0, 4 10⁻2 0, 0 है तो 10⁻1 और आगे 4 बस। या यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो 10⁻0, क्योंकि 10⁻0 का मान 1 होता है। ये इसका आ गया आपका घातांकीय रूप। अब मानक रूप में भी बोल रहा है, तो मानक रूप में मैं सामने ही लिख रहा हूँ, ये मानक रूप हो जाएगा। आपके दशमलव यहाँ, अगर कहीं दशमलव नहीं है तो यहाँ पे है, तो हमें चाहिए है यहाँ पे 9404, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दशमलव यहाँ था, कहीं दशमलव नहीं है तो लास्ट में माना जाएगा। 1 2 3 4 5 स्थान खिसकेगा, तो ये 10⁵ आ जाएगा। चलिए मानक रूप तो सभी का लिख देता हूँ मैं। इसका 3.00619 कितने स्थान खिसका 3 3 6, 10⁻6 आ जाएगा। इसका 1.20719, 10⁵ आ जाएगा। देखो दशमलव के बाद के देखो ना कितने स्थान हैं, 1 2 3 4 5 है। इसमें 2.806196 है, तो कितना हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा। इधर 2.0068, 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 2 2 4 0। चलिए अब इनका घातांकीय रूप और लिख लेते हैं, बाकी बचे हुए का। ये आ गया आपका, ये क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कैसे 3 गुणा में 1 2 3 4 5 6 है तो 10⁻6 आ जाएगा। 0 है अगला अंक, 0 गुणा में कितना आएगा, 0 से अगले अंक कितने हैं 1 2 3 4 5, 10⁻⁵, 1 0 और आ गई। इससे आगे कितने होंगे 4, बिल्कुल आसान है, अब तो डायरेक्ट लिख दो। अगला 6 है, 6 से आगे 10⁻3, अगला अंक 10⁻2 आ जाएंगे। अगला अंक 9 है 10⁻1,
अगला अंक 4 है 10 टू पावर 0 आ जाएगा। तो देखिए आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो तीसरे में कैसे करेंगे, 120 719 दिया हुआ है। मैं प्रसारित रूप नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ घातांकीय रूप, क्योंकि प्रसारित रूप इसने नहीं कहा है। अगर प्रसारित रूप कहता तो ऐसे लिखना पड़ता हमें सारा। तो क्या करूँगा, 1 गुणा में कितने अंक हैं, 5 अंक है, 10 टू पावर 5 आ जाएगा। बस अब घटते जाएंगे, अब देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बस अगला अंक देख लो, 10 टू पावर 3 आ जाएगा। उससे आगे क्या आ जाएगा, 7 है, 10 टू पावर 2 आ जाएगा। उससे आगे आपका 1 है, 10 टू पावर 1 आ जाएगा। उससे आगे 9 है तो 10 टू पावर 3 आ जाएगा। बस सॉरी 10 टू पावर 0। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। 4 में भी डायरेक्ट लिख दूंगा मैं, 280619 है। 2 इंटू में 10 टू पावर कितने अंक है, 6 अंक है, 10 टू पावर 6 आ जाएगा। अगला अंक 8 है, 10 टू पावर 5। अंक देखना अब आपको, 0 इंटू में 10 टू पावर 4। अगला अंक 6 है, 10 टू पावर कितना आ जाएगा, 3। अगला अंक 1 है, 10 टू पावर 2 आ जाएगा। और अगला अंक आपके पास 9 है दोस्तों, 10 टू पावर 1, ध्यान रखना 1 आएगा। और अगला अंक 6 है तो 10 टू पावर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, और लास्ट इसमें आ गया है 20068। ये आपको खुद से भी करके देखने हैं, कभी यहीं से टेप लो आप। 2 इंटू में 10 टू पावर कितना आएगा, 4। 4 अंक हैं, 4। 0 है अगला अंक, 10 टू पावर 3। अगला अंक भी 0 है, 10 टू पावर मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, 10 टू पावर 2। और अगला अंक 6 है, 10 टू पावर 1 आ जाएगा। अगला अंक 8 है तो 10 टू पावर 0 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएंगे आपके। आप आराम से ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना है। अब उल्टा है, डेफिनेशन टाइप में दे रखा है, मानक रूप में आपको इनको व्यक्त करना है। पहला क्वेश्चन को कर लेते हैं। निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल कितनी है, ये पता नहीं भाई कितनी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 3 करोड़ है, 3 करोड़ मीटर पर सेकंड। आप तो 0 देख लो कितनी है, 2 0 तो ये रही, बाद में 3 0 हैं, उसके बाद फिर 3 0 हैं। मानक रूप में बदलने के लिए हमें पता है ऐसे इस रूप में लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लगा दी। अब बाद वाले 0 लिखने का मतलब ही नहीं है। अब बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 टू पावर कितनी करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 करूँगा। क्यों, क्योंकि दशमलव लगा हुआ नहीं था तो यहाँ माना जाएगा लास्ट में, और यहाँ से खिसकेगा यहाँ पर, तो बीच में जितनी 0 उसकी आई उतना 10 टू पावर 8 करेंगे मीटर पर सेकंड। पहले का मानक रूप हो गया। दूसरा, सूर्य का व्यास दे रखा है 14, आगे 0 है, इसके भी 8 0 हैं। ठीक है, ज़्यादा लगा दी मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 हैं। अब मानक रूप बदलने के लिए इसको करेंगे ऐसे, और इसको ऐसे करने के लिए दशमलव यहाँ था तो कितने, 8 तो 0 हो गई, और 1 ये 9 स्थान किसका है, तो 10 टू पावर 9 हो जाएगा, और मीटर इसका व्यास हो गया। तीसरा, पृथ्वी में क्यूबिक किलोमीटर समुद्र जल है, तो क्या करूँगा, देखिए पृथ्वी में इतने किलोमीटर क्यूबिक है, तो वही है, इसको लिख लेते हैं एक बार, 13 53 0 है इसके, 1 2 3 1 2 3। मुझे तो यहाँ दशमलव लगाना है, 1.3। कितने स्थान बच गए फिर, 1 2 और 3 3 6 0 6 2 8 10 टू पावर 8 आ जाएगा। बाद में जो भी था क्यूबिक किलोमीटर ये आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसमें 4 आपके पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी दे रखी ये, इसको भी लिख लो, 384 और 1 2 3 0 है, 1 2 3 0 है। इसको लिखूँगा 3.84, 10 टू पावर कितना आ जाएगा, 6 तो 0 है, 2 ये अंक। दशमलव डायरेक्ट देखिए आप, दशमलव यहाँ लगा रहे हो ना, और दशमलव यहाँ माना जाएगा, कहीं नहीं है तो, और यहाँ से यहाँ क्रॉस कर कितने अंक क्रॉस करने पड़े, 8,
तो 10⁸ आ जाएगा, और बाद में मीटर है तो मीटर लिख दो। लास्ट क्वेश्चन आ गया आपका, विश्वमंडल वर्ष पुराना आकलित किया गया है इतने वर्ष। 0 देख लो, 3 3 6 3 9 0 है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 6 0 होगी। अब इसको क्या करना है, ऐसे रूप में लिखना, मानक रूप में। 10⁻, कितना दशमलव यहाँ माना जाएगा, किसका है यहाँ पे, कितने अंक है बीच में, 3 3 6 3 9 तो 0 है, एक ही है, 10 अंक, तो 10⁻10 आ जाएगा। बाद में जो भी था वर्ष, बस इतने वर्ष पुराना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी हमारी वीडियो से सीखते रहें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल का नाम है स्कूल मैथ्स। इस पे ऐसे ही आपकी वर्कशीट की वीडियो का सॉल्यूशन डालते रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। ये हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।